अगर मैं टीवी देखूंगा तो मुझे लगता है कि कोई राम को मार देगा रहीम, या राम रहीम को मार देगा। कि जब मैं सुबह से यहाँ पहुँचा हूँ तो एक बात मुझसे सब लोग कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा नहीं टूट सकता। इसका हल कुछ नहीं हो सकता। सरकार तो निकाल सकती है। कुछ नहीं निकाल सकती सरकार, सरकार ही तो करा रही है। आप कह रहे हो सरकार निकाल सकती है। लोग कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल गलत बात है, हमने भी प्रोटेस्ट किया है। रेलवे गलत कह रहा है। बिल्कुल गलत कह रहा है। रेलवे तो सुन ही नहीं रहा है ना किसी की बात। मेरे को पता है कितने लोगों की यहाँ रजिस्ट्रियाँ भी हैं, लेकिन रेलवे ने नहीं सुनी ना। चुनौती तो दी जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती, इसीलिए मैं कभी चैनल वैनल नहीं देखता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। हल्द्वानी वही इलाका कि जहां हजारों मकानों, मस्जिदों, मंदिरों और शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को तोड़ने, उजाड़ने, नेस्तो नाबूद करने का एक शाही फरमान जारी हो जाता है, जिसके बाद लोग इस शाही फरमान के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अपनी छतों को बचाने के लिए, अपने आशियानों को बचाने के लिए सरापा एहतजाज होते हैं। रात की कड़ाके की सर्दी में महिलाएं सड़क पर बैठ जाती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। इस वक्त मैं हल्द्वानी के जिस इलाके में मौजूद हूँ उसे नई बस्ती कहा जाता है और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शिव गोपाल मंदिर है और ये वही मंदिर है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और इस मंदिर के अंदर एक स्कूल भी चलाया जाता है जो कक्षा LKG से कक्षा 8 तक चलाया जाता है। बड़ी संख्या में इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बात करनी है यहाँ के पंडित जी से, उनसे जानना है, उनसे समझना है कि आखिर इस मंदिर का जो योगदान है और ये मंदिर जो है वो कितना पुराना है। इस मंदिर को तोड़ने के आदेश क्यों आए हैं? इस मंदिर की जो ज़मीन है, क्या वो ज़मीन रेलवे की ज़मीन है? क्या उस ज़मीन पर अतिक्रमण है? क्या वो ज़मीन कब्ज़ा करके मंदिर बनाया गया? ये तमाम सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब हमारे साथ पूरे बातचीत करने के लिए और पूरे सही जवाब देने के लिए इस मंदिर के जो पंडित जी हैं, पुजारी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रदीप कुमार सागर। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल, क्या ये जो मंदिर है वो अतिक्रमण है, कब्जे की ज़मीन है? जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा मंदिर आज का नहीं, लगभग 100 साल पुराना है। जिसमें अभी तक आज से पहले जो पुजारी थे वो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामलाल जी थे। उससे पहले मेरे दादाजी थे। ये आज का मंदिर नहीं, लगभग 100 साल पुराना मंदिर है और ना ही ये अतिक्रमण है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। इसमें आज से नहीं, सन 80 से इसमें एक विद्यालय भी चल रहा है शिव गोपाल सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से। लाखों बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके उच्च पदों पर भी आसीन हैं। ऐसा नहीं है। ये रेलवे तो एक ज़बरदस्ती पे उतरा हुआ है कि ये हमारी संपत्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे की संपत्ति सच्चाई क्या है? सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो अब देखिए, यहाँ पर लगभग 4500 मकान बताए गए हैं और ये हकीकत भी है, जिसमें लाखों लोग रहते हैं, छोटे बड़े बच्चे हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं, उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं कि ऐसा जजमेंट दिया, लेकिन ये जजमेंट आम नागरिकों के लिए उचित नहीं है। क्या होगा इस जजमेंट से? जजमेंट से तो मैं पुनः कहता हूं कि हम उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं। अभी हमारे सहयोगी जो हैं उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय गए हैं, जो आने वाली 5 तारीख को इसमें सुनवाई होगी और मुझे बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि सन 2010 में माखन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक जजमेंट आया था, जिसमें बताया गया था कि अगर उच्च न्यायालय कोई भी आदेश करता है या सरकार द्वारा कोई भी अतिक्रमणकारी को हटाया जाता है तो उनके लिए पुनः एक विस्थापन की प्रक्रिया लागू होती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने ये स्थिति नहीं देखी है। तो ये आप पर भी लागू हुई होगी? सरकार ने आपको भी कहीं और बसने की जगह दी होगी ज़रूर? बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर किस चीज़ के तहत ये कार्रवाई हो रही है, आप क्या समझते हैं? मेरे राय में तो ये बहुत गलत हुआ है। समझना तो इसमें क्या है कि अब उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है, उसको जो काटा जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही काटा जाएगा। ये हमारी विधायिका काट सकती है बस। अच्छा, इसके अलावा जो ये शिव गोपाल मंदिर है, इसके अलावा और कितने मंदिर हैं पंडित जी? यहाँ बड़े बड़े काफ़ी मंदिर हैं, मस्जिदें हैं हमारी,
जिसमें पूजा अर्चना की जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है। हम सब भाईचारे से रहा करते हैं यहाँ। आज के नहीं, लगभग 30 वर्ष मेरी उम्र भी है। मेरे पिताजी भी 60-70 साल के थे जब एक्सपायर हुए हैं। मेरे दादाजी, हम सब यहाँ भाईचारे से रहते हैं। लेकिन पता नहीं रेलवे कहाँ से जगह निकाल रही है अपनी, कि इतनी जगह है। मैं मानता हूँ रेलवे की जगह है, लेकिन इतनी जगह नहीं है जितनी जगह रेलवे बता रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने यहाँ भाईचारे की बात की, आपने मुझे ये भी बताया कि हम लोग यहाँ बहुत पुराने रह रहे हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुसलमान। मैं चाहूँगा आप भी मौलाना साहब ऊपर आइए, मेरे साथ यहाँ खड़े हो जाइए, ऊपर आके थोड़ी जगह दीजिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें रेलवे के इस पूरे प्रकरण से ये सवाल क्यों बार बार उठ के आ रहा है कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं? कौन सी मंशा और कौन सी नीयत है जो आपकी एकता, आपके भाईचारे को ख़त्म कर रही है? या ये मकान तोड़ने से भाईचारे का क्या मतलब है? ये तो अब मैं ऐसे क्या बता सकता हूँ कि कौन सी मनता है, क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं और हैं जो एक नहीं देखना चाहते हैं लोगों को, और कुछ चीज़ें हैं जो एक टारगेट विशेष पर उतरे हैं कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन है वो लोग? अब मैं ऐसे कैसे किसी को नाम विशेष बता। अपने इलाके की बात बताइए, यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ तो मैंने बताया ना, मेरी उम्र 30 वर्ष है। मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा भी यहीं से हुई है। और मैं आज प्रेजेंट में पेशे से लॉयर हूँ। अच्छा, और वकील हैं आप? जी, पेशे से वकील हूँ और PCS की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी भी मैं तैयारी कर रहा था, तब मैं उठ कर आया। मैंने कहा 2 मिनट के लिए मैं समय दे सकता हूँ। तो रेलवे जो कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, ये सब जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो या कुछ भी हो, या ये 4000 मकान हो, वो सब हमारी ज़मीन पर हैं, सब अतिक्रमण है। तो रेलवे गलत कह रहा है? बिल्कुल गलत कह रहा है। रेलवे तो सुन ही नहीं रहा है ना किसी की बात। हम उन लोगों ने जो यहाँ पर हैं, जितने भी मकान हैं, लोगों ने, मेरे को पता है कितने लोगों की यहाँ रजिस्ट्रियाँ भी हैं, लेकिन रेलवे ने नहीं सुनी ना। रेलवे तो देख ही नहीं रहा, रेलवे तो सभी को अपनी बता रहा। और पता नहीं उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, मैं उसको गलत नहीं ठहरा सकता, लेकिन किस उससे दिया है मैं नहीं समझ सकता। लेकिन आप लोगों ने चुनौती दे दी ना सुप्रीम कोर्ट में उसको? बिल्कुल बिल्कुल, चुनौती तो दी जाएगी ना। उच्च न्यायालय का आदेश है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही काट सकता है। अच्छा, एक बात कही जा रही है कि बुलडोज़र आएगा, पूरी बस्ती को ढा दिया जाएगा, उसका मुकाबला कैसे होगा पंडित जी? देखिए, मुकाबला अभी आपने देखा होगा कि 31 दिसंबर को, जी हाँ, हम सभी माताओं बहनों भाई बहनों ने यहाँ जो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग प्रोटेस्ट, जी प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट है ना, कैंडल मार्च निकाला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग हवा बना रखा है कि लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल गलत बात है, हमने भी प्रोटेस्ट किया है, ऐसा कुछ थोड़ी। लोग शामिल थे उसमें? बिल्कुल, हम प्रोटेस्ट किया है हमने। देखिए, एक और बड़ी बात निकल कर सामने आई, जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, मैं इसीलिए हल्द्वानी पहुंचा हूं ताकि आपको ये बता सकूं। जो खबरें आप सुन रहे हैं कि पूरे प्रोटेस्ट को जो इस वक्त किया जा रहा है वो सिर्फ उसमें मुसलमान हैं। ये पंडित जी मेरे साथ शिव गोपाल मंदिर के इस वक्त खड़े हैं, वो सीधे सीधे तौर पर बता रहे हैं कि मैं खुद शामिल था, हमारे लोग शामिल थे और तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो प्रदर्शन में शामिल थे। ये सच है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान थे? जी नहीं, ये दिखाने वाले दिखा रहे हैं। मीडिया तो, अब मैं आपके साथ साथ कहूँ, मीडिया तो बिक चुकी है ना। मीडिया सच्चाई, बिल्कुल सही बात है, मीडिया सच्चाई, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है ना। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती, इसीलिए मैं कभी चैनल वैनल नहीं देखता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। पंडित जी टीवी नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखता मैं टीवी। अरे, बाइकॉट कर दिया आप? बिल्कुल, मैं टीवी नहीं देखता। ऐसा क्या दिखा देते? क्योंकि अगर मैं टीवी देखूंगा तो मुझे लगता है कि कोई राम को मार देगा, रहीम को मार देगा। मेरे को टीवी देखना पसंद नहीं है इसी चक्कर में। बहुत अच्छी बात है, बड़ी गहराई की बात बिल्कुल सच पकड़ ली है। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले पर भी टीवी नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ना मुझे देखनी है। क्या करना है मुझे? क्या दिखा रहे होंगे? अच्छा, चलिए एक अंदाज़ा बताइए। मैं नहीं देखना चाहता ना, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको ये तो यकीन है कि राम और रहीम हो रही होगी? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो आपको भी पता है ना। सच्चाई तो सबको मालूम है ना। इसका हल क्या है? कुछ नहीं, इसका हल कुछ नहीं हो सकता। सरकार तो निकाल सकती है। कुछ नहीं निकाल सकती सरकार, सरकार ही तो करा रही है। आप कह रहे हो सरकार निकाल सकती है? मोदी जी निकाल सकते हैं। मोदी जी तो क्या नहीं कर सकते हैं? क्या मोदी जी इसको नहीं रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, उनके हाथ में है। बिल्कुल, विधायिका के हाथ में तो सब कुछ है ना। विधायिका तो सब कुछ बना के कर सकती है। फिर कोई मंदिर नहीं टूटेगा, कोई मस्जिद नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन वो करते नहीं। क्यों नहीं करते? अब ये तो हो जाए, आप कुछ बताएंगे इस पर? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो अपने मन की बात बता सकता हूँ। और वो भी मन की बात करते हैं? वो तो मन की बात करते हैं।
हाँ। वो दूसरों के मन की नहीं सुनते ना, अपने मन की करते हैं। आपकी तो सुनेंगे मेरी कैसे सुनेंगे? मैं एक हिंदू हूँ इसलिए। शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो तो प्रधान हैं हमारे और सबकी सुनना चाहिए। सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, सुनते हैं। लेकिन और लोग भी हैं बीच में होते हैं, आपको पता है ना, तो बात हमारी पहुंच नहीं पाती है वहाँ तक। चलिए आखिरी बात पूछता हूँ, ये पूरा मामला आपको क्या लग रहा है 5 तारीख के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँच चुका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि उच्च न्यायालय का आदेश है। सिर्फ अब जो चुनौती दी गई है उच्चतम न्यायालय में दी गई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उच्चतम न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और 5 तारीख को इसमें स्टे मिलेगा। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे शिव गोपाल मंदिर के। उन्होंने साफ तौर पर एक चीज़ कही है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, पंडित जी ने एक बात और कही है कि मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है, क्योंकि इन्हें ये बात तो अच्छे से मालूम है और इस बात को समझ चुके हैं कि मामला कुछ भी हो, अतिक्रमण का मामला हो, सरकारी आदेश का मामला हो, कहीं बस्तियों को बसाना हो या उजाड़ना हो, इसमें राम रहीम और मंदिर मस्जिद का एंगल तो ज़रूर मिलेगा। यही वजह है कि जब मैं सुबह से यहाँ पहुँचा हूँ तो एक बात मुझसे सब लोग कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा नहीं टूट सकता, हम हिंदू मुसलमान एक होकर रहते हैं। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि बात तो अतिक्रमण की हो रही है, बात हो रही है घरों को तोड़ने की, लेकिन इसमें ये एंगल क्यों निकल कर आ रहा है कि हम हिंदू मुसलमान एक हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ लोग पहले ऐसे भी पहुँचे कि जिन्होंने ये सवाल किए यहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ कितने मुसलमान, यहाँ कितने हिंदू, कितने मंदिर, कितने मस्जिद। यहाँ बात इंसानियत की हो रही है, बात यहाँ हिंदू मुसलमान की हो ही नहीं रही है। ये बात सच है कि 3 मंदिर हैं उस प्लान के अंदर जो तोड़े जाएंगे, 12 मस्जिद हैं उस प्लान के अंदर जिनको तोड़ा जाना है। उसके अलावा कितने शिक्षा संस्थान हैं? एक शिक्षा संस्थान तो इस मंदिर में भी चलता है, ये धार्मिक स्थल है, लेकिन उसी के साथ साथ एक शिक्षा संस्थान भी है। LKG से लेकर 8 तक यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, विद्या भारती द्वारा चलाया जाता है। तो ये तो शिक्षा संस्थान और धार्मिक स्थल दोनों हैं, इसको तोड़ने का भी प्लान है। तो सवाल ये है कि क्या इंसानियत के लिए अब लोगों ने बोलना छोड़ दिया है? क्या अब सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लिए लोग बोलना चाहते हैं? अगर किसी हिंदू का मकान टूटेगा तो मुसलमान खामोश रहेंगे, अगर किसी मुसलमान का मकान टूटेगा तो हिंदू खामोश रहेंगे। लेकिन हल्द्वानी में आकर ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। जब हम ग्राउंड पर निकलते हैं और स्थिति देखते हैं तो वहाँ पंडित जी मुसलमानों के लिए बोलते नजर आते हैं और मौलाना हिंदुओं के लिए बोलते नजर आते हैं। ये हकीकत है हल्द्वानी की, और इन लोगों ने ये ठान लिया है कि जब बुलडोज़र आएगा तो उसका मुकाबला हम लोग मिलकर करेंगे। ये यहाँ के लोगों का पूरा फैसला है। हल्द्वानी से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।